हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक है जी, इफ़ यू वांट टू सेटल अ बिजनेस और यू वांट टू ओपन अ बिजनेस इन यूके। अगर आप यूके से बाहर हैं और आप यूके में बिजनेस करना चाह रहे हैं या बिजनेस खोलना चाह रहे हैं, तो उसका तरीकाकार क्या है और कौन कौन से तरीके हैं जिस तरीके से आप वो बिजनेस कर सकते हैं। 3 तरह के वीज़े हैं। ये था पहले, इसको दे कहते थे टीयर 1 या एंटरप्रेन्योरियल वीज़ा, जो कि एंटरप्रेन्योर है वो आके यूके में नया काम या नया बिजनेस शुरू करें। अब इन्होंने इसको चेंज कर दिया है। इसका नाम अब इन्होंने इनोवेटर वीज़ा या स्टार्टअप वीज़ा रखा है। ये दोनों कैटेगरी सेम बिजनेस के लिए हैं। अगर आप इनोवेटर वीज़ा अप्लाई करेंगे या स्टार्टअप बिजनेस वीज़ा अप्लाई करेंगे, सो दोनों के लिए मोर और लेस रिक्वायरमेंट्स आर सेम। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको पहले शुरू में क्लियर कर दूं कि काफ़ी दोस्त अहबाब हैं जो बाहरी मुल्कों से इधर बिज़नेस कर भी रहे हैं और जो करना चाह रहे हैं यूके में, लेकिन उनके पास पैसे भी होते हैं, नॉलेज भी होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ एक होती है कि उनको ये पता नहीं होता कि उनकी ये बिज़नेस नई बिज़नेस है या पुरानी बिज़नेस है या ये बिज़नेस ऑलरेडी एग्जिस्ट इन यूके है। अगर ये बिज़नेस ऑलरेडी यूके में हो रही है तो फिर आपको इस बेसिस पे वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि ये आपके पास जो प्रोडक्ट या बिजनेस आइडिया है वो बिल्कुल नया होना चाहिए। इट शुडंट बी लाइक विच इज़ ऑलरेडी हियर इन यूके। अगर आपके पास कोई नई आइडिया, नई स्कीम, नई इन्वेंशन है तो उस बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और उस बेस पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको ये चाहिए, पैसे भी देखने से पहले या आप अपना वो माइंड सेट करने से पहले, आप यूके में बनी हुई हैं इंडोर्सिंग बॉडीज़। सो आप उनने देखना, जिस तरह आप अगर आप वेब डिज़ाइनर है या आपने कोई नया सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया या आप यू नो टू डू अ सॉफ्टवेयर, तो आपको फिर उससे रिलेटेड इंडोर्सिंग बॉडी को एप्लीकेशन देना पड़ेगी। और वो उसको देखेंगे कि वाकई ये चीज़ नहीं है। दे ऑल बेस्ड इन यूके एंड दे ऑल, वो सारे होम ऑफिस से अप्रूव्ड हैं। आपने पहले उनको एप्लीकेशन देनी है। अगर वहाँ से आपका आइडिया अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद आपको फाइनेंशियल या दूसरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ आप ये ज़हन में रखें। अगर आप इससे कोई कंस्ट्रक्शन के लिए कोई नया करना चाह रहे हैं, उसकी अलहदा से इंडोर्सिंग बॉडी होगी। आप मेडिकल फील्ड में हैं, उसके लिए अलहदा से इंडोर्सिंग बॉडी है। वो जब आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस बेसिस पे आपको वो इन्फॉर्मेशन सारी किसी एजेंट या जिससे या आप वेबसाइट पे देख के कर रहे हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल हो जाएगी। अच्छा, ये तो एक बात होगी कि इंडोर्समेंट, वो इंडोर्समेंट लेटर आपको चाहिए अप्लाई करने से पहले। उसके बाद आपको क्या चाहिए होगा, उसको बाद है जी आपकी उम्र। सबसे पहले तो ये नहीं चाहिए कि आप 18 साल से ऊपर हैं और इंडिपेंडेंट हैं। आपको इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए कि आप इंग्लिश सफिशेंटली बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। और आपको ये बताना पड़ेगा कि आपके पास अकाउंट्स में इतने सेविंग्स, इतने पैसे आपके पास हैं कि आप अपने आप को सर्वाइव कर सकेंगे। अब उसकी डिटेल क्या है कि अगर आप ये नया बिज़नेस या नया करना चाह रहे हैं तो दोस्त पूछते हैं कि हमें पैसे कितने चाहिए। द मिनिमम रिक्वायरमेंट आज की डेट में या जनवरी 2022 में कोई 50,000 पाउंड, 50,000 पाउंड आपको चाहिए आपके बैंक में। आपके पास इतना पैसा होना चाहिए जो आप यूके में इन्वेस्ट करेंगे, उस बेस पे आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इससे ऊपर हो, ज़्यादा हो, तो वो आपकी एप्लीकेशन के लिए ज़्यादा सपोर्टिव हो सकता है। और दूसरा ये है कि आपने अपनी सपोर्ट के लिए उनको बताना है कि अब तकरीबन 1 माह का खर्चा आपके पास है। वो आज की डेट में रिक्वायरमेंट है 1270 पाउंड। 1270 पाउंड है। और ये आपका जो बिज़नेस है, इन्वेस्टमेंट कैपिटल है, और ये दिस वन जो विद योर सर्वाइवल बजट, ये आप अपने मुल्क से इसको इक्विवेलेंट करके अपनी करेंसी में देख सकते हैं कि आज के या जिस वक्त आप अप्लाई करें उस वक्त के रेट के हिसाब से ये आपके कितने पैसे बनेंगे। अच्छा, एक है कि अगर इस वीज़े पे आप आ जाते हैं या किसी और वीज़े पे भी आप आए हुए हैं, तो उस सूरत में अगर आप विजिट वीज़े पे आए हुए हैं तो आपने कोई बिज़नेस आइडिया आया या आपके पास ये सारी रिक्वायरमेंट, पैसे भी हैं, इंग्लिश भी बोल, तो आप फिर उसको भी चेंज कर सकते हैं। इन वीज़ों में कोई इशू नहीं है इफ़ यू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स। अगर आप स्टडी वीज़े पे हैं तो फिर भी आप कर सकते, किसी भी वीज़े पे हैं तो आपको एक्सक्यूज़ मी
आप किसी भी वीज़े पे हैं तो ये इसको आप चेंज टू दिस वन कर सकते हैं अगर आपके पास ये सारे पैसे या रिक्वायरमेंट पूरी है। अच्छा, ये अब है कि कोई ऐसी भी सूरत हाल है यूके में, अब अगर आप दो बंदे हैं, समझें कि अगर आप इंडिया में हैं एंड यू आर टू पीपल रनिंग अ बिजनेस, और आज समझते हैं कि आप हम दोनों के लिए ये बिज़नेस है और हम दोनों इसमें पार्टनर हैं, तो उस सूरत में भी आपको शेयर्ड वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उस वीज़े के लिए आपको फंड्स जो हैं वो 50,000 नहीं, फिर आपको 100,000 शो करने पड़ेंगे। बिज़नेस के लिए वीज़ा आप वो उसको म्यूचुअली कर सकते हैं अप्लाई, लेकिन फंड्स आपको अलग-अलग पर पर्सन इन्वेस्टमेंट के लिए 50,000 रिक्वायरमेंट है। अगर दो बंदे एक बिज़नेस को कर रहे हैं तो फिर 100,000 उसकी रिक्वायरमेंट होगी जी। अच्छा, इसको अब जब आप अप्लाई कर लेते हैं तो इसकी टाइमिंग इतनी लगेगी आपका डिसीजन में, ये जी बहुत जल्दी इसको क्विकली डिसाइड करते हैं। अगर आप यूके के बाहर से कहीं कर रहे हैं तो 3 से 4 हफ्तों में मैक्सिमम इसका वो डिसाइड कर लेते हैं। अगर आपके पास इंडोर्सिंग बॉडी लेटर है, आपके पास फंड्स हैं, आपके पास वो स्टेटमेंट्स या और रिक्वायरमेंट आपके बिजनेस आइडिया के हिसाब से पूरी हैं जो आपके एप्लीकेशन के साथ आपने अटैच करती हैं, तो विद इन 3 to 4 वीक्स योर वीज़ा विल बी डिसाइडेड इफ़ यू आर अप्लाइंग। अगर आप यूके से बाहर हैं, अगर आप यूके के अंदर हैं तो फिर आपने वीज़ा चेंज किया है या एक्सटेंड किया है तो किसी और वीज़े से इस पे आ रहे हैं तो फिर तो कोई तकरीबन 8 हफ्ते का प्रोसीजर, वो 8 हफ्ते का टाइम इसको लगा देते हैं। अच्छा, फिर बात आती है जी इसकी फ़ीस कितनी होगी। सिंपली अगर तो आप यूके के बाहर से ये वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं इस बेस पे, तो इसकी फ़ीस आज की डेट में है £1,021। और अगर यूके के अंदर से किसी और वीज़े को चेंज करके इसके करें तो वो है जी 1,277 अगर आप यूके के अंदर से इसको चेंज कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप अपना पार्टनर या अपने बच्चों को भी साथ लाना चाह रहे हैं, आपके हस्बैंड वाइफ या आपके फैमिली मेम्बर्स को, तो उनके लिए भी सेम ही है, सेम प्राइस है, £1,021 है अगर आप यूके से बाहर से उनके लिए अप्लाई कर रहे हैं, और अगर यूके से अंदर हैं तो 1277। दैट्स इट जी, बेसिकली दिस इज़ ऑल द इंफॉर्मेशन टू सेटअप अ बिज़नेस। लेकिन सबसे पहले इनमें फिर मैं आपको ये कहूँगा कि आप शुरू करने से पहले सबसे पहले चेक करें कि आपके बिज़नेस रिलेटेड इंडोर्सिंग बॉडी कौन सी है यूके में, उनको एप्लीकेशन फॉरवर्ड करें अपने आइडिया के बारे में, अपनी जो आपका आइडिया है उसको उनसे फिर आपने वो लेटर लेना है वीज़ा करने से पहले कि वो इधर आपको एक लेटर दें कि यस दिस इज़ अ वायबल, दिस इज़ पोटेंशली अ न्यू बिज़नेस। सो उस बेस पे आपका वीज़ा होने में काफ़ी आसानी है। वीडियो के लिए इतना ही गाइस, दुआ में याद रखिएगा, और उम्मीद है कि इसमें आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो इफ़ यू नीड एनी मोर इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन कमेंट कीजिएगा, तो मैं I'll do my best to reply as soon as possible. Thank you. Bye.